अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं किरण चौधरी और आप देख रहे हैं बोल डस्का टीवी डस्का। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूं कि अजब प्रेम की अजब कहानी। 3 दोस्त, तीनों ही गूंगे हैं और उनमें से एक कत्ल हुआ वो भी गूंगा है और जो कत्ल करने वाला है वो भी गूंगा है और जो जिसको पकड़ा गया वो भी गूंगा है। और ये गुत्थी बड़ी वो उलझी हुई है। इसको सुलझाने के लिए आज हमने उनके पूरे ख़ानदान को बुलाया है। यहाँ पे हमारे प्रेस क्लब में वो मौजूद हैं और ये हकीकत जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। जी, हमारे साथ उनके जो मोहम्मद आसिफ साहब हैं, जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, उनके भाई भी मौजूद हैं, उनकी ससुर भी हैं, उनकी सास भी हैं। पहले जानते हैं उनके ससुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल जी आपका? मोहम्मद आरफ। अच्छा, सारी कहानी आप बताइएगा, हुआ क्या है? ये जी मैंने तो उधर मेरी बेटी भी मजदूर है, गूंगी है, बहरी है, और 2 बच्चे हैं वो भी मजदूर गूंगे हैं जी। उनसे मैंने पूछा, जब मेरी बेटी मेरे घर पहुंची है तो उन्होंने बताया कि वो एक तीसरा आदमी है ज़हीर नाम का, वो गूंगा है, उसने रफल देखने के लिए उससे लिया तो उसने उसको फैर मार दिया। फिर बाद में कपड़े छपड़े लेने गए हैं, हम अपने घर अपनी बेटी के साथ लेने गए हैं। ज़हीर नाम का तफ़ैल नाम का आदमी है, एक बलाल नाम का आदमी है, छोटी सी दाढ़ी है। उन्होंने बीवियों को साथ कर मेरी बेटी को भी मरवाया और मेरी बीवी को भी मरवाया। तो फिर हमको घर नहीं जाने दिया, उन्होंने ताला खुद मार लिया अपने। उनका मकान छीनना चाहते हैं। आपके दामाद का वो मकान छीनना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे दामाद का मकान छीनना चाहते हैं कि वो कहते हैं ये मकान को भूल जाएं। और मेरे मजदूर, उनका नाम क्या है? उनका नाम है तफ़ैल। एक वो एक लड़का उनके साथ, उसकी छोटी छोटी दाढ़ी है, बलाल नाम। वजह है कि जो वाक़या होया ना 3 गुंगों वाला, ये इसमें मेरा जो दामाद है ना वो बेकसूर है। ये गांव वाले जो है ना, इन्होंने मेरे जवाई नूं मेरी पकड़ा दिया है, तीसरे गुंगे नूं जो ज़हीर नाम दा है उन्हें भगा दिया है। और मेरी लड़की अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने गई है, उन्होंने गांव वालों ने बीबियां इकट्ठी करके तो इन्हें हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। हम रोते रोते वापस आ गए हैं। और इसके बाद मैंने 2 दरखास्तें सियालकोट दी हैं DPO के दफ्तर। एक दरखास्त दी है, फिर भी कोई जवाब नहीं आया, और दूसरी दी है, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। सब गांव वाला का एक सलाह है, मुतालबा यही है, वो कहते हैं कि ये मकान हमें दे दें। हमारा मकान फ्रंट है, ये सारी फैमिली गूंगी है, मेरे दोतरे भी गूंगे हैं और मेरा दामाद भी और मेरी बेटी भी गूंगी है। तो वो क्या करें, कहाँ जाएं मकान दे के? फ्रंट पे मकान है। गांव वालों की यही सियासत है कि हमें मकान मिल जाए, किसी ज़रिए हमें मकान मिल जाए। सामान भी सारा लूट के ले गए हैं, हमारी किसी पास से कोई पेश नहीं जा रही। आला मुकाम से हमारी गुजारिश है कि हमारी सुनी जाए, हमारी बातें सुनी जाए, हमारी बातों पर अमल किया जाए। ये देखें, ये बड़ा बेटा है, ये भी गूंगा है, और छोटा बच्चा ये भी गूंगा है। नाम भी FIR में है। हाँ जी। आप कैसे बाहर हैं फिर? ਅਸੀਂ ਥਾਣਿਓਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਗਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਡਾਟੇ ਕਢਵਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਨਿਆਂ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਣੇ ਰੈਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੈਸ਼ ਰੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜਿਆਣੇ। ਕਦੇ ਹੈ ਮਰਨੇ ਜੀਨੇ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ 5 ਗਰੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। आपको बरी किया गया है मतलब? हाँ, साढ़े को ना बेगना करके सानू अदालत के थ्रू असीं बूरियां करवा के गए हाँ, तो अदालत के थ्रू सानू बरी किया गया। अच्छा, अदालत ने आपको बरी किया? हाँ जी, जज ने सानू बरी किया है। फिर उस तो बाद ये कदे DPO के जाते हैं, कदे सानू इन्हें 5 महीने जिन्हें असीं कारोबारी बंदे हाँ, साडा इन्ना नुकसान किया, कम से कम साडा 50-60 लाख रुपए का साडा नुकसान कर छड़िया मेरा जिहड़ा उन्हें किया। अभी वो क्या कहते हैं आपको? अभी भी कहते हैं तो पैसे दिओ सानू तो तुहानू फारग करा दे, नहीं तो नहीं करा दे। पहले भी साढ़े को पैसे मंगते रहे ने, पहले दिन भी उन्हें ये गल कही है तो तुहानू वहाँ तां रखिया, तुसी सानू पैसे दिओ, जे पैसे नहीं देने तो तुसी भी नाल ही काबू आओ। कितने पैसे मांगते हैं? वो पहले तो साढ़े को साढ़े 2 भरावां दे साढ़े को 50 लाख रुपया मंगते हाँ, फिर वो 35 दे आए, फिर वो 25 दे आए। 25 लाख मांग रहे हैं? हाँ जी। कहते हैं 25 लाख दे दें तो हम केस खत्म कर दें। केस खत्म करेंगे आपका, सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ भाई जरा गूंगा है उसका नहीं। अच्छा, सिर्फ आप? आपका
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ यहाँ ਕਿਤੋਂ 25 लाख दें यहाँ घर। ਹਾਂਜੀ ਆਪਕੋ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲਣਾ ਜਿੰਜ ਮਰਜ਼ੀ ਘੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ ਆਓ। जी नाजरीन, तो सुना ये है उनके भाई मोहम्मद आसफ के भाई हैं खादम हुसैन साहब। अब दूसरे भाई हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान वल्द मोहम्मद। जी इरफान भाई आप बताएं क्या हकीकत है? असल में इस जी FIR के मुताबिक ना 24 तारीख को ना 25 तारीख को मैं तो बिल्कुल भी पांजगराई में नहीं जाता, ना बडियाने में नहीं जाता, क्योंकि मेरा कारोबार डेरा इस्माइल खान वाली साइड पर है या डस्के में रहता हूँ। जिस दिन ये वकूआ है उसी दिन भी मेरी वीडियो भी मौजूद है, कैमरे भी मैं मौजूद हूँ कि बिल्कुल मैं इधर मौजूद था। और मेरी लोकेशन तकरीबन बिल्कुल भी बडियाना या पसरूर उस तरह की होगी नहीं, क्योंकि लोकेशन भी निकाली है पुलिस वालों ने, उन्होंने चेक किया है कि ये बंदा तो बिल्कुल इतने टाइम से उधर गया भी नहीं है। तो ना इसके साथ मेरी कभी गुफ्तगू हुई है भाई, क्योंकि हम अकेले हैं, हर कोई अपना घर चलाता है, मेरा भी कारोबार उधर है। असल में इन लोगों ने ये सोच किया है कि ये आसफ़ को, जारी बात कि इसके पीछे चलने वाला हम दोनों भाई हैं, ये खादम है या मैं हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, इन्होंने हमें इसलिए मुलवस किया है कि ये बंदे भी भाग ना सकें। जब इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है कि ये वो कह रहे थे आपको तो इसलिए डाला है कि आप इसके साथ इनके पीछे ना चल सकें। बिल्कुल, ये तो हमें भी पता है कि आप जो है ना इनके साथ नहीं हैं, लेकिन ये पैसों की जो डिमांड है ये बिल्कुल करते रहे हैं। ये हर बंदे के साथ मैंने जिससे भी गुफ्तगू की उन्हें सब ने यही कहा है कि वो पैसे मांग रहे हैं। हमने फिर इनके साथ ये भी कहा है कि आप बताएं आप पैसे कितने मांग रहे हैं। जब पैसों की बात होती है तो ये बोलते हैं यार इतने ज़्यादा वो मांग रहे हैं, आप इतने देंगे नहीं। हमने बोला कि बताएं हमें कितने आपको दूं। कोई बंदा करोड़ रुपए की बात कर रहा है, कोई 50 लाख की बात कर रहा है, इस तरह ये बातें कर रहे हैं। कोई इधर से हमें टच करता है कि आप लोगों को सिर्फ दोनों को हम छोड़ सकते हैं या आपको छोड़ सकते हैं, आप इतने पैसे दे दें हमें। मकसद है ये जो बिलाल लान का शख्स है इसका कोई लेन देन नहीं है। जो बंदा गुंगा जो कत्ल हुआ है, जो हमारा भाई है, इसके साथ जो लियास है, इनकी इतनी दोस्ती थी आपस में कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी वजह यह थी कि हमसे भी ज़्यादा एक दूसरे को वो तमाद करते थे। एक दिन भी इकट्ठे यानी कि ऐसा नहीं था वो खाना नहीं खाते थे। जो ज़हीर नाम का लड़का है उसी ने ही उसको बुलाकर लाया है, और इस ज़हीर का ये काम था जो मुझे पता चला है, क्योंकि ये रोज़ाना की रूटीन थी कि बाइक की राइफ़ल के साथ ये रोज़ाना अंदर से निकालता है और राइफ़ल को चेक करता है, इस तरह करता है। उसी दिन लियास ने इसको 2 जूते भी लगाए कि जब भी तुम इधर आते हो इससे राइफल मांगते हो और चेक करते हो, ये तुम क्या बदमाशी शोषे। लियास वो जो कत्ल हुआ है, जब ये कत्ल हुआ है उसी टाइम चारपाई लगी हुई थी, चारपाई पर फायर हुआ है। इसी तरह लियास बैठा हुआ है, जब बैठा है गोली इधर लगी है सीधी, इधर से लग के द्वार को भी गोली लगी हुई है। इन्होंने FIR में बाहर का सारा वकूआ बना दिया है कि जो रोड है उसके ऊपर इन्होंने मारा है, फिर इसको घसीटा है, इस तरह किया है, इस तरह करके इन्होंने सारा इन्होंने आसफ़ ने और इसकी बीवी ने उसको बचाने की भी कोशिश की है। मोटरसाइकिल पर सब लोगों ने देखा है। कोई हमने इनसे ये भी कहा है कि आप कुरान पर हरफ रख के ये कह दें कि इस बंदे ने मारा है, या फिर भी हम गुनहगार हैं, आप मेरिट कर दें कम से कम। अगर ये बंदा इसी ने फायर चलाया है तो हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारे बंदे ने फायर चलाया। जब फायर भी उसने मारा उसी टाइम इन्होंने उस बंदे को अंदर, दोनों को अंदर जो है ना, हमारा जो कमरा है ना उसके बरांडे की यानी कि ग्रिल लगी हुई है, इन दोनों बंदों को अंदर इन्होंने रखा हुआ था जिस दिन ये वकूआ हुआ है। फायर भी चला है, इससे चला है या उससे चला है उस वक्त। लेकिन बाद में इन पिंड के जो चौधरी हैं हमारे, इन्होंने उस बंदे को निकाला है। वो है कमीन, यानी कि वो उनके पता है कि ये गरीब बंदा है, ये पहले भी हमारे पट्टे वगैरह डाल रहा है या हमारे पास ही काम कर रहा है, उसको उन्होंने साइड पर कर दिया और हमारे भाई को जो है ना इसको आगे कर दिया। ज़हीर नामी लड़के को उन्होंने साइड पर कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि वो पहले से, मुझे तो 100% ये कन्फर्म है कि ये जो बंदा है इनका से पहले सारा निज़ाम इनका चला हुआ है। क्योंकि 24 तारीख वाले दिन जो इन्होंने कहा है कि हम, बिलाल नाम के शख्स ने कहा है कि ये तीनों भाइयों को मैंने बडियाने दुकान पर मशवरा करते, मुझे ये बताएं कि हम भाई के साथ क्या मशवरा करेंगे। हम तो उसको कॉल भी नहीं कर सकते, ना तो वो ज़बान वाला है ना उसका फैमिली ज़बान वाला है। वो सीधी बात है अपनी फैमिली में, अपने मदद में ये तीनों गुंगे जो है ना इसके यार दोस्त हैं। ये जो तीनों मौजूद थे, 2 लियास तो इसका करीबी था, लेकिन हमारे गांव में सिर्फ 3 गुंगे ही हैं। जारी बात है उनका आपस में बैठना खड़ना था, लेकिन ये जो चौधरी लोग हैं यही फैसले पर नहीं आने दे। अभी भी हमें ब्लैकमेल करते हैं। अभी भी RPO के दफ्तर में कभी रिपोर्ट आ जाती है कि हमने इनको इस तरह कर देना है, हमने इसको थाने में खुद इन्होंने कहा है कि हम तो आसफ़ को नहीं, इन दोनों भाइयों को हम
जो है ना अच्छा, आपके भाई जो आसिफ है वो अभी अंदर है? जी अभी अंदर हैं। उसको तकरीबन 4-5 महीने हो गए। उसको तकरीबन 3-4 दफ़ा तो मिर्गी का दौरा पड़ा है, ठीक है। पहले इधर 2 दफ़ा मोतरे थाने में हुआ है, उधर भी हुआ है, ठीक है। अभी भी हम उसको मिलने जाते हैं। इन लोगों ने इनको पता भी है, सबको पता है कि ये बंदा भी बेकसूर है और इसको ये नुक्स भी होता है। तो आपने पुलिस को नहीं बताया कि ज़हीर को बुलाया जाए शामिल तफ्तीश? मैडम हमने बिल्कुल पहले 109 में हमें इन्होंने जो है ना रखा हुआ था। 4-5 महीने हमें खुद क्लियर करने पर लग गए। आपको पता है कि पुलिस का मामला भी इतनी जल्दी क्लियर नहीं करते, आस्ता आस्ता ये प्रोसेस चलता रहा। पहले 6-7 तारीख हमने वकील और जज के पास हमें गए हैं, उधर से जब क्लियर हुए हैं फिर आसिफ का जो है ना चलान होने पर ये सारे मामला इससे चलते रहे, ठीक है। ये हमें फिर भी हमने कोशिश यही की कि हमने इनको कहा है कि हम सुलह करते हैं, आप हमारे साथ यार जो भी है, सारी बात है, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, सब उधर ही, हम उनको ही कहते हैं। लेकिन इन सब ने हमें बिल्कुल जो बात सुनता है वो आगे नहीं आता। बात करता है कि आपकी सुलह करवाते हैं, 3-4 दिन गुजर जाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं भाई वो तो बहुत पैसे मांग रहे हैं, ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। इसी तरह ये काम चलता गया। आज 5-6 महीने गुजर गए हैं। मेरा बजाते खुद इतना कारोबार का नुकसान हुआ है, ये तो सोच भी नहीं सकते कितना। मैं 8-10 बंदे मेरे साथ काम करते हैं, ठीक है। हमारा जारी बात है, हम ठेकेदारी और मजदूरी इस तरह करते हैं, कभी इधर है। ये परेशानी ना तो हम क्रिमिनल हैं पहले भी, और ना हमारे ख़ानदान में कोई ऐसा है, सब मजदूरी और मेहनत करते हैं, ठीक है। ये इन सब की चाल है। चाल की वजह से इन्होंने इस बंदे को फंसाया, क्योंकि हमारा घर फ्रंट पर आता है। जो पीछे वाला गऊ है वो मेरे चाचे के बेटे से इन्होंने ले लिया ज़बरदस्ती, या जैसे भी इन्होंने लिया है। लेने के बाद उन्होंने इसको भी कोशिश की है कि ये इस बंदे से भी ये लिया जाए, ठीक है। लेकिन वो सब जारी बात है, वो कह रहा है कि मैंने माँ बाप का घर है, मैंने नहीं छोड़ना, मैं उधर ही रहना। तो हम बेज़बान हैं, हम अपने भाई के साथ हैं और जितने तक भी हम उसके साथ। हम मैडम ये चाहते हैं कि मैरिड वो कन्फर्म, ये क्लियर है उसी बंदे ने मारा है। उसका छोटा बच्चा भी है, उसकी वाइफ भी गूंगी है, उन्होंने सब ने बिल्कुल 100% उसने मारा है, ठीक है। लेकिन पुलिस को भी तकरीबन पता है, लेकिन अभी जो है ना देखते हैं। फिर अभी आरपीओ के दफ्तर उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, इसको फिर आप। कैमरा टीम अब्दुल रहमान के साथ किरण चौधरी, देखते रहिएगा बोल्ड डस्का टीवी डस्का।